चलो तो आज कंटिन्यू करते हैं बाइनरी ऑपरेशन से। सो इसमें क्या है कि लाइक हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था बहुत पहले, रिलेशन फंक्शन है ना। सो हम जो शुरू में था कि लाइक टाइप ऑफ रिलेशन था, फिर टाइप ऑफ फंक्शन था, फिर आया कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, फिर इन्वर्टिबल फंक्शन, फिर अभी है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस करते हैं क्या है। तो जैसे मैथमेटिक्स में क्या है, हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, क्वेश्चन ये है। जैसे आप लोग जानते हो ना, बाइनरी मतलब दो नंबर में जो ऑपरेशन लगाते हैं, बाइनरी नाम से क्लियर है। ऑपरेशन ऑन टू नंबर, जैसे आप जानते हो कि लाइक a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू बी, a अपॉन बी, सब क्या हो रहा है, ये सब ऑपरेशंस हैं टू नंबर्स पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। हालांकि जैसे मैक्सिमम ऑफ टू नंबर a एंड b या मिनिमम ऑफ टू नंबर a एंड b, ये सब एक्चुअली ये सब जो है बाइनरी ऑपरेशन ही है आर पे, रियल नंबर पे। लेकिन चूंकि सेट रेस्ट्रिक्ट भी किए जा सकते हैं, तो मैं प्रॉपर डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ किसी सेट पे। सो दिस आर ऑब्वियसली बाइनरी ऑपरेशंस। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बाइनरी ऑपरेशन का, क्वेश्चन ये है। इसके अलावा बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन अपने तरीके से हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन मतलब ऑपरेशंस ऑन टू नंबर्स सिंपली। सो ऑपरेशन ऑन टू नंबर्स। सो डेफिनेशन ये है कि मान लो बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट A is, so binary operation on set A is एक्चुअली फंक्शन है। बाइनरी सेट इज अ फंक्शन। अब मान लो मैं अगर लिख दूं f, फंक्शन क्या है, a क्रॉस a टू a। तो हालांकि यहाँ पे जो बुक में नोटेशन एनसीईआरटी में वो स्टार है, तो फंक्शन हमने पढ़ा है, तो फंक्शन f की जगह स्टार लेते हैं ये लोग। सो ओके, तो डेफिनेशन क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन, देखो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जिसका डोमेन है a क्रॉस a और रेंज है a। यहाँ पे ये है कि रेंज a सेट में ही आने चाहिए। अगर आप किसी दो नंबर पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, सो वो टू नंबर जिस भी सेट से आ रहा है, उसका ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो भी उसी सेट में होने चाहिए। है ना, इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, है ना, इसी को एक्चुअली क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। रिमार्क ये क्या है कि, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी एक होता है, वो भी सेम ही है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि जस्ट लाइक आपने ए बी कोई सेट ए से उठाया, मतलब ए एंड बी आर टू नंबर्स फ्रॉम सेट ए, और ए स्टार बी जो है, तो ए स्टार बी क्या है, एक्चुअली उन दो नंबर पे ऑपरेशन लगाए, जो आंसर आया वो स्टार बी है। ए स्टार ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, ये ए स्टार बी भी सेट ए में होने चाहिए, ठीक है। तो ए स्टार बी में क्या होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। तो हम तो बोलते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है वो ऑपरेशन, है ना, ऑन सेट ए। तो ये बोलते हैं ना, स्टार इज या स्टार सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन सेट ए। सो देन वी से स्टार सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन सेट ए, ये चीज है। और यही एक्चुअली डेफिनेशन भी है बाइनरी ऑपरेशन का। तो एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सिंपली इफ यू आर टेकिंग टू नंबर्स फ्रॉम अ सेट, एंड इफ
the operation on two sets, so the product must, प्रोडक्ट मतलब यहाँ हो गया कि जो आंसर आ रहा है ना, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है, सो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है दैट मस्ट बिलोंग टू द सेम सेट। सो जैसे एग्जांपल से बताता हूँ आपको मैं, देखो सो एग्जांपल ये है, ए अगर सेट लेता हूँ मैं 1,2 मान लो ये है। अब आपसे अगर पूछा जाए और मैं डिफाइन करता हूँ ए स्टार बी को ए प्लस बी, सो मैं अगर पूछूं क्या ये स्टार जो है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए पे, क्वेश्चन ये है क्या स्टार जो है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए पे, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या स्टार क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो बाइनरी ऑपरेशन का वो ये है कि इफ यू आर टेकिंग एनी टू नंबर फ्रॉम दैट सेट यू ऑपरेट दैट टू नंबर एंड जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर मस्ट बिलोंग टू द सेम सेट। जैसे मान लो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सेट ए से है, अब 1 स्टार 2 फाइंड करो आप यहाँ से। सो मैंने ए स्टार बी जस्ट ए प्लस बी को लिया है, सो ए स्टार बी 1 स्टार 2 लगाने का मतलब है 1 प्लस 2 जो कि है 3, और क्या ये 3 बिलोंग कर रहा है इस सेट में, सो 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन सेट ए, स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है सेट ए पे, ये इसका मतलब हुआ। बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, जब आप ये बोल पाओगे। सो बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, मैं इस डेफिनेशन को अगर मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए स्टार बी मस्ट बिलोंग टू ए, ये डेफिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी कोई भी सेट ए में से लो एंड ए स्टार बी मस्ट बिलोंग टू ए, तब बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा एनसीईआरटी में देखते हैं कैसे लिखा है इन लोगों ने। सो एनसीईआरटी में इन लोगों ने क्या लिखा है, ठीक है। सो यहां पे ओके, सो बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से दिखा, ये बताना चाह रहा है ओनली 2 नंबर्स कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड एट अ टाइम, मतलब कह रहा है कि किसी 2 नंबर पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, और वो जो 2 नंबर्स पे ऑपरेशन लगाएंगे एंड दैट, सो अगर 3 नंबर्स पे ऑपरेशन लगाने तो यू हैव टू टेक 2 एट अ टाइम एंड देन द आंसर जो भी होगा उसको तीसरे के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा। सो ये बताना चाह रहा है कि फर्स्ट 2 एंड देन डू दिस। सो कहना क्या चाह रहा है कि एक्चुअली यहाँ पे ये कह रहा है कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, एज बाइनरी मींस 2, सो बाइनरी मींस सिंपल नाम से क्लियर, बाइनरी ऑपरेशन मतलब 2 नंबर्स पे ऑपरेशन लगाने हैं। सो इनका डेफिनेशन देखते हैं ये लोग कैसे लिख रहे हैं। सो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज अ फंक्शन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, सो ये डेफिनेशन है। और इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेट है इसका डोमेन है, सो दिस इज डोमेन, और ए जो सेट है वो रेंज है, रेंज नहीं अभी तो कोडोमेन बोलूंगा, सो नॉट रेंज, सो दिस इज कोडोमेन। सो जो सेट ए है वो कोडोमेन है, ए क्रॉस ए डोमेन हुआ और ए कोडोमेन है, हाँ कोडोमेन है स्टार फंक्शन का, स्टार बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यू सेलेक्ट 2 नंबर ए बी फ्रॉम ए क्रॉस ए, इसका मतलब यही हुआ, देन ए स्टार ए मस्ट बिलोंग टू सेट ए, सिंपल है क्योंकि वो है ना, वो डेफिनेशन से क्लियर है कि ए क्रॉस ए में जो भी होगा एक ऑर्डर पेयर उठाओ, उस ऑर्डर पेयर जहां भी मैप कर रहा है वो ए में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। और इसी प्रॉपर्टी का नाम क्लोजर प्रॉपर्टी भी है। ये इस डेफिनेशन का मतलब हुआ। ओके, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि सो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन के लिए 2 चीजें होंगी आपके पास, एक तो ऑपरेशन होगा स्टार और दूसरा एक सेट होगा। यहाँ सेट भी इंपॉर्टेंट है कि आप किस सेट पे बात कर रहे हो, है ना। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किस सेट पे बात कर रहे हो एक्चुअली। सो ठीक है ना, तो हमें देख रहे हैं कि आप किस सेट पे एक्चुअली बात कर रहे हो आप।
ओके, सो हमें प्रूफ करना है, तो वो सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं टू रियल नंबर सेलेक्ट करूंगा, सो सम ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर, यस दिस, इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन जो है ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर, मींस एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक है। फिर इसने बोला सब्ट्रैक्शन का भी सेम चीज, सो डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर ऑब्वियसली, सो दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्शन इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन। Multiplication of two real number is a real number, that's why it is a binary operation. So but division is not a binary operation on R. अब कह रहा है कि डिवीजन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है R पे, क्यों? So see, मैंने क्या कहा कि AB you take any two real number, A plus B is always a real number, है ना, for all AB belongs to R. Again you select AB belongs to R and then A minus B is always a real number for all AB belongs to R. When you take AB R and A into B belongs to R for all AB belongs to R. So there is no problem in it. We know that the addition, subtraction and multiplication of two real number is a real number simply. Now, so can we say same thing about, so is it a question? So can we say if we take any two real number, then ratio of these two real number or quotient of these two real number is also a real number? Answer is no. So why no? So when you say something false, you have to give one example. So एक example देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो ए को मैंने 1 ले लिया और बी को मैंने 0 ले लिया, दोनों रियल नंबर है, यस, सो दिस इज आल्सो रियल नंबर, दिस इज आल्सो रियल नंबर, सो क्वेश्चन इज 1/0 इज अ रियल नंबर, आंसर इज नो, एंड दैट्स व्हाई डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि इफ यू सेलेक्ट एनी टू रियल नंबर, द डिवीजन ऑफ दैट टू नंबर मे नॉट बी अ रियल नंबर, एंड दैट्स व्हाई डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। Okay, so let's go to next example. So this was one example, and next the example 30 क्या कह रहा है? So example 30 कह रहा है कि so that subtraction and division are not a binary operation on n. अच्छा, अब दिखाना है कि subtraction and division, they are not binary operation on set of natural number, but they are binary operation on addition and multiplication are binary operation on natural number, but subtraction and division are not binary operation on natural number. Why? So let's see. So यहाँ पे क्या होगा कि like let A, B belongs to R. So A, B not R, क्योंकि मुझे natural number में चेक करना है। So set of natural number. So हम set of natural number, कोई भी दो natural number उठा लेते हैं. So A, B are two natural numbers. So can we say A plus B belongs to a natural number? Yes, there is no problem. So this is true for all A, B belongs to natural number. But can we say this implies A minus B belongs to natural number for all A, B belongs to N? Is it true? A minus B belongs to natural number? Answer is no. It was yes. That's why addition is a binary operation, but subtraction is not a binary operation. Subtraction is not a binary operation. Okay? So subtraction is why? अच्छा, example से देख लो। अगर मैं A को 1 लेता हूँ और B को 2 लेता हूँ, so A को 1 लिया, B को 2 लिया, so 1 and 2 both are natural number, but can you say 1 minus 2, which is A minus B, is not a natural number? So one example is enough to say no or wrong. One example is enough to say no. So since this example is against definition, like if we choose any two natural number, the difference may not be a natural number, and that's why subtraction is not a binary operation. Okay, so what can I say about product? So product, obviously. So when you take AB two natural number, so A into B obviously a natural number for all AB belongs to N.
So when you select two natural numbers, what can you say about A upon B? Is it a natural number? Answer is no. It may not be. So what is example? So example again, you take A is 1 and B is 2. So A upon B, which is 1 upon 2, it is not a natural number. But these two are natural numbers. So 1 and 2 are natural number. Its ratio is not a natural number. That's why division is not a binary operation on n set of natural number. So in the binary operation, two things are important. One is the structure or the operation, and second is the set. Both are important. आगे आगे अगर देखें हम, ओके अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला क्या कह रहा है ये. सो एग्जांपल 31. ओके, सो एग्जांपल 31 जो कह रहा है कि स्टार R से R क्रॉस R टू R है. सो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट R, और ये क्या कह रहा है, ए बी मैप टू दिस नंबर. इसका मतलब हुआ कि A स्टार B की वैल्यू है A प्लस 4B स्क्वायर. इसका मतलब हुआ कि A स्टार B की वैल्यू है A प्लस 4B स्क्वायर. ओके, सो A स्टार B का मतलब A प्लस 4B स्क्वायर. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि शो करो ये बाइनरी ऑपरेशन. बहुत इजी है, तो है ना. सो व्हेन यू टेक AB एज अ नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर, है ना. सो यहाँ ये कह रहा है कि स्टार एक फंक्शन है R क्रॉस R टू R गिवन बाय दिस. सो यू हैव टू से अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इट सेटिस्फाइज एज अ बाइनरी ऑपरेशन, और इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन R. तो सिंपली देख लो, A रियल नंबर है 4B स्क्वायर, अब B रियल नंबर है तो B स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, 4 टाइम B स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, एंड रियल नंबर प्लस रियल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर. तो कहने का मतलब क्या है कि जो A स्टार B इन्होंने दिया है A प्लस 4B स्क्वायर, दैट विल ऑलवेज बिलोंग टू R फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R. सो A और B कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है ना, A और B कोई भी रियल नंबर होगा, सो A स्टार B विल ऑलवेज बिलोंग टू R. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन. प्रूव हो गया. इतना ही लिखना है एग्जाम में कि इफ यू सेलेक्ट एनी टू नंबर फ्रॉम द सेट and if A star B also belong to the same set, then it is a binary operation on that set. तो आगे क्या है, एग्जाम्पल 32. ओके, ये कह रहा है कि let P be the set of all subsets given on set A. So P एक पावर सेट है, पावर सेट का सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. सो शो करो यूनियन जो है तो P क्रॉस P से P में है. सो A B मैं मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि A स्टार B जो है A यूनियन B है. इसका मतलब ये हुआ कि A स्टार B इज A यूनियन B. एंड दूसरे में इंटरसेक्शन डिफाइन किया, यहाँ मतलब ये है कि A स्टार B इज A इंटरसेक्शन B. तो दीज आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट P. अब मुझे प्रूफ करना है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट P पे. सो तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि A B क्या होगा, यू सेलेक्ट एनी टू एलिमेंट फ्रॉम पावर सेट. तो मतलब कोई भी दो सबसेट लो, उसका यूनियन भी कोई ना कोई उसका सबसेट ही होगा. मतलब ए बी अगर कोई एनी टू सबसेट्स है, सो यू टेक द यूनियन, वो भी उस एक्स सेट का सबसेट ही होगा. तो ये हो गया प्रूफ की बाइनरी ऑपरेशन है. सिंपली आपको ये दिखाना है कि इफ यू सेलेक्ट एनी टू सबसेट ऑफ एक्स एंड ए यूनियन बी विल आल्सो बी वन ऑफ द सबसेट ऑफ एक्स ओनली. सिमिलरली यहाँ पे बस लिखना है, इसको लिख के दिखा देना है कि वी नो दैट union of A union B will always be a subset of X only. And same thing यहाँ पे कि you take intersection of two subsets of X, so it will also give a subset of X only. So now 33, example number 33. क्या कह रहा है, एक कैप डिफाइन किया, maximum of AB. So again maximum of AB या तो A आंसर देगा या B आंसर देगा, जो भी ज्यादा है. फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि मैक्सिमम ऑफ 1 2, तो जो ज्यादा है वो आंसर आएगा, 2 आएगा. एंड दूसरा ऑपरेशन है, ये भी कैप है. अच्छा ये इस तरह से है, क्या आप नाम दो इसको, मैं चलो इसको कन्वर्टेड कुछ भी ले लो, मान लो एक ऑपरेशन ही तो है. ये तो हैट है और ये इन्वर्टेड हैट बोल देता हूँ. तो इन्वर्टेड हैट जो है मैक्सिमम है और ये हैट जो है मिनिमम है. और आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सो आपको यहां पे कह रहा है कि क्या कहना है यहाँ पे,
कि शो करो कि ये बाइनरी ऑपरेशन सिंपली कि यू टेक एनी टू नंबर, उसका जो भी मैक्सिमम आएगा वो भी उसी सेट का मेंबर होगा, क्योंकि ए बी में से जो भी ज़्यादा है वही मैक्सिमम है, ए बी में जो भी कम है वो मिनिमम है। तो ए और बी किसी सेट से तुमने लिया तो उसका मैक्सिमम या मिनिमम जो भी होगा उसी सेट से मेंबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। सो इस तरीके से अच्छा ये बनाया गया, इसको बोलते हैं, तो यहाँ सेट फिक्स था क्या? नहीं है ना, ओके। तो इसको ऑपरेशन टेबल बोलते हैं। ऑपरेशन टेबल में सिंपली आपको देखना है कि 1 को 1 से ऑपरेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो 1 और 1 का ये क्या था, ये मिनिमम था ना, ये अच्छा इन्वर्टेड हैट बोल देता हूँ, कुछ भी है ना, एक ऑपरेशन है। सो ये मैक्सिमम था, ओके मैक्सिमम है। तो यहाँ बताना चाह रहा है कि 1 1 का मैक्सिमम 1 होगा, 1 2 का मैक्सिमम 1 और 2 का मैक्सिमम 2 है, 1 और 3 का मैक्सिमम 3 है, लाइक दिस। सो ये ऑपरेट कर रहा है, ए स्टार भी निकाल रहा है, यहाँ पे स्टार मैक्सिमम है। तो इसलिए जैसे 3 और 1 का मैक्सिमम 3 है, 3 और 2 का मैक्सिमम 3 है, 3 एंड 3 का मैक्सिमम 3 है, 2 एंड 1 का मैक्सिमम 2 है, 2 एंड 2 का मैक्सिमम 2 है, 2 एंड 3 का मैक्सिमम 3 है। तो ये मैक्सिमम के लिए ऑपरेशन टेबल बनाया इन्होंने। सो दिस इज ऑपरेशन टेबल फॉर द मैक्सिमम, ओके। अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सो अभी तो कम्यूटेटिव हो गया, चलो आगे आते हैं। सो आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अभी तुमने डेफिनेशन देखा, तो स्टार एक फंक्शन है ए क्रॉस ए से ए में। सो दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब ये हुआ दैट इज, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सो कोई भी ऑपरेशन जो किसी सेट के क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज यू सेलेक्ट ए बी बिलोंग्स टू ए, देन ए स्टार बी मस्ट बिलोंग टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इसका ये मतलब है। एंड ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सो ये डेफिनेशन से ही आ जाता है ना। सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मेन आता है कम्यूटेटिव। सो व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? सो कम्यूटेटिव का मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे कम्यूटेटिव है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। दूसरा आता है एसोसिएटिव। सो एसोसिएटिव क्या है? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो यहाँ ब्रैकेट ए बी पे है, यहाँ ब्रैकेट बी सी पे है। और तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब हुआ? सो इसका मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट कोई ई एक एलिमेंट होगा सेट ए में, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू ए such that E belongs to A such that A star E is equal to E star A is equal to A। ये मतलब हुआ A star E E star A is equal to A हो गया। So उस एलिमेंट E को हम बोलेंगे आइडेंटिटी। अगर कोई ऐसा एलिमेंट मुझे मिलता है जिसके लिए A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A हो जाता है तो हम बोलेंगे वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो मैं यही लिख देता हूं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसमें क्या है, देखो अब कोई एलिमेंट इनवर्स एक्चुअली किसी एलिमेंट का होगा। तो मान लो मैं अगर कोई एलिमेंट लेता हूं, मान लो ऐसा है कि लेट स्मॉल ए एलिमेंट ए का है। सो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए। कोई स्मॉल बी एलिमेंट है सेट ए का सच दैट कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई हो जाए। सो ए स्टार बी या बी स्टार ए दोनों ई के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि
B जो है वो A का इनवर्स है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, B है, B इज इनवर्स ऑफ A। B जो है इनवर्स एलिमेंट है A का, ये समझ लो। सो ऐसा कब B A का इनवर्स कब होगा, और A भी B का इनवर्स एक्चुअली, B इनवर्स है A का एंड A इनवर्स है B का। सो कब ऐसा होगा, जब A स्टार B इज इक्वल B स्टार इज इक्वल टू E आ जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी है ऐसे तो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, मान लो स्टार वन स्टार टू। सो लेट स्टार वन एंड स्टार टू आर टू बाइनरी ऑपरेशंस। सच दैट, मान लो ऐसा हुआ A स्टार वन B स्टार टू C। सो स्टार वन और स्टार टू दो अलग अलग बाइनरी ऑपरेशन है। सो ये इक्वल होगा A स्टार वन B स्टार टू A स्टार वन C। देखो दो ऑपरेशन है, ऑपरेशन में समझ सकते हो, या स्टार वन स्टार टू से प्रॉब्लम तो कुछ और ले लो, स्टार या O ले लो इस तरह से। तो ये बिल्कुल वैसे ही A इंटू बी प्लस सी होता है ना, तो A इंटू बी प्लस A इंटू सी वैसे ही है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम क्या बोलते हैं कि स्टार वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार टू, तो हम ये बोलेंगे देन स्टार वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार टू। जो स्टार वन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर स्टार टू, ठीक है। सो स्टार वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्टार टू। सो इतना ही थ्योरी, तो इतना ही है इस एक्सरसाइज में। जो बाइनरी ऑपरेशन है टॉपिक, उसमें ओके हाँ, सो थ्योरी तो इतना ही है कि लाइक बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन है। कम्यूटेटिव कब होगा, कम्यूटेटिव कब होगा, एसोसिएटिव कब होगा, आइडेंटिटी कब एग्जिस्ट करेगी, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगी, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कब बोल सकते हैं। सो ये सब कुछ कंडीशन है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस पे, नेक्स्ट क्लास भी है मेरी। तो चलो कुछ एक क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही कर लेते हैं। तो इनका डेफिनेशन देख लें इन्होंने कैसे लिखा है। सो इन्होंने लिखा है क्या, इनका देख लेते हैं कैसे लिखा है। तो a binary operation star on set X is all commutative if A star B is equal to B star A for every A belongs to X। यहाँ सेट जो मैं कैपिटल A सेट ले रहा हूँ वो X ले रहा है यहाँ पे ये। ओके, अब ये कहना चाह रहा है नेक्स्ट कि a binary operation star from A cross A to A is said to be associative if A star B star C is equal to A star B star C for all ABC belongs to A। तो यहाँ ब्रैकेट AB पे है, यहाँ ब्रैकेट BC पे है। लेफ्ट साइड अगर राइट साइड के इक्वल हो जाती है, लेफ्ट साइड अगर राइट साइड के इक्वल हो जाती है तो हम बोलेंगे कि क्या है ये, एसोसिएटिव है, ठीक है ना, एसोसिएटिव है। नेक्स्ट क्या डिफाइन किया, यस आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट कह रहा है कि गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए इफ इट एग्जिस्ट। सो अगर ये एग्जिस्ट करता है इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन स्टार। तो हर ऑपरेशन के पास एक आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होगी। सो अगर एग्जिस्ट करती है तो, या तो नहीं होगी आइडेंटिटी या होगी तो यूनिक होगी। सो ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि क्या है ये, this E is called identity for all A belongs to A. So whatever A you select, A star E is equal to E star A is equal to A for all A belongs to A. So हर एलिमेंट के लिए, मतलब किसी भी एलिमेंट से A, कोई भी एलिमेंट सेट A का है, उसको तुम E के साथ ऑपरेट करोगे सो A ही आएगा, ठीक है ना। सो A ही आएगा, ओके। सो A स्टार E is equal to E star A is equal to A। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन ई जो एलिमेंट होगा यूनिक होगा, अगर एग्जिस्ट करता है या तो नहीं मिलेगा, या अगर मिलता है तो यूनिक होगा। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट उस ऑपरेशन की, और इस सेट का मेंबर होना चाहिए, ये है ना, ई भी सेट का मेंबर होना चाहिए।
चलो तो आगे देखते हैं। और कोई डेफिनेशन तो थ्योरी यहाँ खत्म हो जाती है। थ्योरी मेनली क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। इनवर्स नहीं होगी, हाँ यहाँ था ना इनवर्स। सो डेफिनेशन 14, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो आपको एक बाइनरी ऑपरेशन पता है और एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी पता है आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए इनवर्स के लिए, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ई है यहाँ पे। सो एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। सो कोई एलिमेंट ए है कैपिटल सेट ए का, उसको बोलेंगे इन्वर्टिबल है, मतलब इसके पास इनवर्स है उस सेट में। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन ए, एक एलिमेंट बी मिलना चाहिए सेट ए के अंदर, सच दैट, इस तरीके से कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, ठीक है। और तो हम बोलेंगे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। हम बोलते हैं कि जो बी है वो ए का इनवर्स है। सो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए। सो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो कब होगा ऐसा, जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई हो जाए। सो तुम्हारे पास एक ऑपरेशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का इनवर्स निकालना है, मान लो मुझे ए का इनवर्स निकालना है, तो मुझे एक बी ढूंढना होगा इस तरीके से कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई हो जाए। तो हम बोलेंगे बी जो है ए का इनवर्स है। और फिर से बता दूं कि जो इनवर्स है ये यूनिक होता है। तो अगर ए के पास इनवर्स बी है तो बी एक ही होगा, यूनिक होगा, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होगी, ठीक है। तो और ये ए बी दोनों सेट ए में होना चाहिए, आइडेंटिटी भी सेट में होगा, ए सेट ए का मेंबर होगा, और उसका इनवर्स जो मिलेगा वो भी सेट ए का मेंबर होगा। तो ये थ्योरी है। अब एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ तो टाइम भी। सो कोई क्वेश्चन एक साइज में देख लेते हैं, ऐसा कुछ ढंग का क्वेश्चन हो तो, हालांकि इजी है काफी। देखिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो 13 वाला कह रहा है कि कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो मतलब स्टार एक फंक्शन है n क्रॉस n टू n में, ठीक है। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है n क्रॉस n टू n, और डिफाइन कैसे किया है, a स्टार b का मतलब है a क्यू प्लस b क्यू। a स्टार b का मतलब क्या है, a क्यू प्लस b क्यू। अब आपसे पूछ रहा है कि इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव का क्या होना चाहिए, ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर होना चाहिए। सो ए स्टार बी है ए क्यू प्लस बी क्यू, और बी स्टार ए होगा बी क्यू प्लस ए क्यू। इक्वल है क्या, यस, कम्यूटेटिव तो है। एसोसिएटिव भी हो जाएगा, आप प्रूफ करके देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। यहाँ ए बी एक साथ है, यहाँ बी सी एक साथ है, तो ब्रैकेट यहाँ लगाना पड़ेगा, बी सी एक साथ है, दोनों का सम तो सेम ही होगा, तो कम्यूटेटिव भी है एसोसिएटिव भी है। अच्छा पूछना जरा, ऑप्शन दे रखा है तो दोनों है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, और एक और क्वेश्चन देख लो कहीं पे। सो अगर मैं बात करूं, कोई भी ठीक ठाक सा, सारे क्वेश्चन आसान है, आप ट्राई करके देखो। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछो। जो क्लास 12th की क्लास होती है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम को क्लास होगी 8 to 9। तो चलो इसमें देख लो क्या पूछ रहा है ये। स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू, क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर। सो कह रहा है कि विच आर कॉम्पिटिटिव विच आर एसोसिएटिव, तो देख के बता दोगे ऐसे ही, है ना। जैसे a माइनस बी है तो अब ये कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं सकता, a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल होता है क्या, नहीं, तो कॉम्पिटिटिव है नहीं। एसोसिएटिव चेक करके देख लो। सो एसोसिएटिव जो चेक करोगे तो a स्टार b स्टार c जब निकालोगे, सो ये इधर रखो a माइनस बी स्टार c, ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस c। जब a स्टार b स्टार c फाइंड करोगे ये वाला, सो a स्टार ये हो जाएगा b माइनस c, फिर ये स्टार लगाओ, सो a माइनस बी माइनस सी आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल नहीं है। सो ये ना तो कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है, जो पहला पार्ट है ना ही कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है, इस तरीके से।
एक आइडेंटिटी का निकाल के बताया, तो इसमें आइडेंटिटी मालूम नहीं निकालना है, ये ऑपरेशन है, बोलेगा आइडेंटिटी निकाल के बताओ, तो कुछ नहीं करना मुझे, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ई कर देना है, सॉरी ए कर देना है, ये फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला आप चेक करो आइडेंटिटी का, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से आ जाएगा ए ई बाई 4 बराबर ई ए बाई 4 इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से आपके पास ई की वैल्यू कितनी देखो चेक करके, ए कैंसिल, तो ई की वैल्यू 4 आ गई, और ये कब होगी जब ए नॉन जीरो होगा, तो ए नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये नॉन जीरो रैशनल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा फिर, तो अगर जीरो हो गया तो ठीक है ना। तो यहाँ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ 4 आइडेंटिटी है तो ए को नॉन जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ए जीरो हो गया तो जीरो, अगर मैं बोलूँ 0 स्टार ई बराबर ई स्टार 0 बराबर क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप 0 स्टार ई स्टार 0, तो उस केस में स्टार क्या ये ऑपरेशन ले रखा हूँ मैं अभी, तो ये 0 ही आ जाएगा, ई तो आएगा ही नहीं, सॉरी, तो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए आ तो रहा है, ठीक है ना। हाँ फाइन फाइन, अगर ए अगर 0 है तो ऐसे सेटिस्फाई कर रहा है, ए 0 नहीं है तभी, मतलब व्हेन ए इज 0 so a star e is equal to e star a is equal to a, because a 0 into e तो 0 ही हो जाएगा ना, तो फाइन 4 satisfies this also, and a नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखो a अगर 0 है, लाइक तुम बात कर रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, a स्टार e is equal to e स्टार a is equal to a होना चाहिए, so this is true for all a belongs to q, तो उस केस में e की वैल्यू हमारी 4 आ रही है, यहाँ से देख लो ए ई बाई 4 ई ए बाई 4 बराबर ए, तो फाइनली ई की वैल्यू 4 आ गई, 4 आ गई तो इसका मतलब आइडेंटिटी 4 है यहाँ पे। सिमिलरली मान लो तुम्हें किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना, मान लो इसी क्वेश्चन में 2 का इनवर्स निकालना है तुम्हें, तुम क्या करोगे, सो 2 स्टार बी बराबर बी स्टार 2 इज इक्वल टू ई, ये था ना कि जिसका भी इनवर्स निकालना है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई रखना है, तो ई मतलब आइडेंटिटी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू बी बाई 4 बराबर बी इंटू 2 बाई 4 बराबर ई 4 ही था, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके बी निकाल लो, सो बी की वैल्यू आ जाएगी 8, यस, सो बी इज इक्वल टू 8, तो क्या हुआ इससे पता चला, सो इससे पता चला कि 2 का इनवर्स 8 है इस बाइनरी ऑपरेशन में, इस बाइनरी ऑपरेशन में 2 का इनवर्स 8 है, ठीक है, और 8 का इनवर्स भी 2 ही आएगा, आप चेक कर लो, तो 2 स्टार 8 इज इक्वल टू 8 स्टार 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी जो कि 4 था, तो हमने क्या किया, सिंपली ये कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव भी हो, सिंपली चेक करना वहाँ होगा ही, तो कॉम्पिटिटिव भी होगा, ए स्टार बी स्टार ए सेम ही आएगा, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट ए बी और वहाँ बी सी पे लगा, तो एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी इसका 4 है और इनवर्स 2 का निकाल के दिखाया, हर एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स होगा बट वो यूनिक होगा एलिमेंट का, आइडेंटिटी पूरे ऑपरेशन की एक ही होगी, इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी 4 थी, 2 एलिमेंट का इनवर्स निकाल के दिखाया 8 आया, 8 का इनवर्स निकालोगे 2 आएगा। तो आज हमने डिस्कस किया बाइनरी ऑपरेशन, और अभी यही खत्म करता हूँ, आप लोग ये एक्सरसाइज ट्राई करो, सो ये कौन सी एक्सरसाइज है 1.4, ये ट्राई करो, और आगे चैप्टर भी खत्म हो गया, चैप्टर 1 आज खत्म हो गया, तो ये मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें थ्योरी कुछ है नहीं, तो मैं चाहता हूँ पहले आप लोग खुद ट्राई करो, एक एक एग्जांपल एक्सरसाइज करो, जो डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछो, ठीक है, सो या ग्रुप में बताओ, जब डाउट क्लास रखना तो रखेंगे, अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 आज फाइनली फिनिश हो गया हमारा, सो इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आज आई थिंक ये 14th लेक्चर है, तो मैंने स्लो पढ़ाया, 14 लेक्चर में चैप्टर 1 खत्म किया है मैंने, तो टोटल 14 लेक्चर हो गए, चैप्टर 1 फिनिश हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट्स होगा, डाउट पूछो, तो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, या हो सकता है मैं इसलिए एक दिन करा दूंगा, ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, तो थैंक यू।